हमने जितनी लूप पढ़नी थी पढ़ ली है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया है। ठीक है। अब आज हम जो पढ़ेंगे वो तीन हमारे कीवर्ड्स हैं, उनको पढ़ेंगे। एक है ब्रेक, दूसरा बता दिया था ये, बहुत बढ़िया, चलो इसको जब बता दिया तो अच्छी बात। वाइल लूप हमने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है। वाइल लूप पढ़ते हैं। वाइल लूप में क्या है देखते हैं। तो वाइल लूप में बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे फोर लूप में है। ठीक है। तो उन टॉपिक्स के लिए हम उनको एक एक करके लिख देते हैं यहाँ पे। आज का डेट क्या है? 8/8/2023। ठीक है। डेटा लिख दिया, आदत पड़ चुकी है इनकी अब तो। ठीक है। आज हम वाइल लूप शुरू करेंगे। वाइल में डब्ल्यू स्मॉल में लिखिएगा आप लोग, वाइल लूप। ठीक है। वाइल लूप जो है उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो हमें देखनी है। उसमें से पहला है हमारा सिंपल वाइल लूप या सिंगल वाइल लूप, आप जो कहना चाहें कह सकते हैं, यानी कि एक वाइल लूप की बात कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ नेस्टेड वाइल लूप। ठीक है। फिर पैटर्न यूजिंग सिंगल वाइल लूप और सिंपल वाइल लूप, दोनों एक ही बात है। पैटर्न यूजिंग नेस्टेड वाइल लूप। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारा ब्रेक, इसके अंदर भी ब्रेक आएगा। तो सबसे पहले कंटिन्यू लिखते हैं, कंटिन्यू पहले पढ़ाऊंगा फिर ब्रेक पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद है ब्रेक, फिर उसके बाद है पास। पास भी बताया था कल मैंने। ठीक है। अब हम इसको मार्क डाउन कर लेंगे और लेट्स रन। ठीक है। अब क्या करेंगे तो समझते हैं। हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। तो देखो, पहले मैं स्केलेटन के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहली बात, जब मैंने ऊपर लिख चुका हूँ ऑलरेडी कि वाइल लूप कब यूज करेंगे, जब हमें नहीं पता हो कि हेलो वर्ल्ड को कितनी बार प्रिंट करना है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो जो लूप बनाया है उसमें आपने ऑलरेडी बता दिया कि 5 बार हेलो वर्ल्ड चाहिए। मैं बोलूंगा कि पहले देखो, अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा जब आप खुद इसको बिल्ड करना स्टार्ट करो। ठीक है। तो जो लूप होता है वाइल लूप, उसका एक स्केलेटन भी होगा। स्केलेटन आप लोगों को जो इंटरनेट पे देखने को मिलेगा उसकी बात बाद में करेंगे, पहले मेरा देख लो। इनिशियलाइजर। ठीक है। पहले इनिशियलाइजर आता है, फिर वाइल आता है, वाइल कीवर्ड जिससे हमारा कंडीशन जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है। वाइल के अंदर एक कंडीशन आती है हमेशा, यहाँ पे कंडीशन आप लिखो। और फिर आएगा कॉलन, जिसका मतलब है इस कॉलन का कि इसका एक इंडेंटेड ब्लॉक होगा, मतलब इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखी जाएंगी, एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट होंगी जरूर। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखे हैं आप स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मैं बता रहा हूँ, अभी एक्सप्लेन करूंगा इन सबों को। ठीक है। तो अब इसको मैं एक रॉ शेल बना के छोड़ देता हूँ। इसका मतलब है कि ये एज इट इज होता है। आपको जो इंटरनेट पे देखने को मिलेगा, जब आप कभी सर्च करोगे तो आपको इतना मिलेगा सिर्फ कुछ। ठीक है। वो इसलिए है कि इसको कभी कभी हम लिखे ना और इसको भी ना लिखे तो हमारा लूप चलेगा, इसलिए। क्लियर है। लेकिन जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं उसमें ये चारों यूज होंगे, इसलिए मैंने चारों लिखे। तो आप इंटरनेट से कंपेयर करें और आपको ऐसा मिले तो आप ये ना समझे कि ये गलत है। ठीक है। इसलिए मैंने इन दोनों को बताया। ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्या है कि इनिशियलाइजर क्या होता है। इनिशियलाइजर मतलब, पहले हम एक वाइल लूप बना के दिखाते हैं, फिर उसमें सभी पार्ट का मतलब समझा देते हैं। तो एक नॉर्मल वाइल लूप बनाता हूँ। ठीक है। एक वेरिएबल मानता हूं जिसका नाम है आई, और आई की वैल्यू मानता हूं 1। फिर एक वाइल लूप बनाता हूं और यहाँ पे एक कंडीशन लिखता हूं, वही कंडीशन जो ऑपरेटर्स के अंदर हम पढ़ के आए हैं। ठीक है। आई की वैल्यू जब तक 5 से छोटी रहेगी तब तक उसके अंदर लिखे हुए बात को आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे। अब इस आई की वैल्यू को एक एक पॉइंट बढ़ाना भी तो पड़ेगा बार बार। कैसे करेंगे? आई इज इक्वल टू आई प्लस 1।
आप ऐसे लिखो या फिर इसको i प्लस इज इक्वल टू 1 लिखो, ऐसे लिखो, आपकी मर्जी, लिखो ऐसे ही। ठीक है, चलो इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और चलाते हैं इसको। 4 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अगर हम अपने कोड को समझने की कोशिश करें तो मैंने बोला है आपको पाइचार्म इंस्टॉल कर लेना है, और वो भी शायद मैंने बताया है कि कैसे करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये कैसे चल रहा है उसको समझते हैं, इसमें क्या क्या पार्ट है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजर। ठीक है, इनिशियलाइजर मतलब कि एक वैल्यू है आई, उसकी वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, शुरू हो रही है मतलब कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, उसी को इनिशियलाइजर कहते हैं। क्लियर है, ये हमेशा जरूरी होता है। कुछ पॉइंट्स को छोड़कर, उन पॉइंट्स को भी मैं बताऊंगा जब मैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कराऊंगा, मॉड्यूल बनवाऊंगा आप लोग प्रोजेक्ट के तरह। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पे है वाइल। वाइल कीवर्ड हमेशा, जैसे फोर लूप हम चलाते थे तो फोर कीवर्ड है फोर लूप को समझने के लिए, उसी तरह वाइल का यूज हम वाइल लूप को बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद वही इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एक कंडीशन लिखना था जो हमने ऑपरेटर में पढ़ रखा है। अब उसके बाद ये है कॉलन। कॉलन का काम था क्या करना, एक ब्लॉक को स्पेसिफाई करना उसके जस्ट बाद। तो जब मैंने यहाँ पे कॉलन दिया और एंटर किया तो बाय डिफॉल्ट ये स्पेसिंग ली गई थी इंटरप्रेटर के द्वारा। क्लियर है, उसके बाद अब यही ब्लॉक है किसका, वाइल लूप का। वाइल लूप का ये ब्लॉक है, इसके अंदर हमारा इंक्रीमेंट है। जो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात कर रहे थे ना, उसमें से इंक्रीमेंट पार्ट को मैंने लिखा है, मतलब आई की वैल्यू एक एक करके बढ़ाई जा रही है, एक एक पॉइंट बार बार। इसको भी मैंने ऑपरेटर्स के अंदर बताया है, शॉर्ट हैंड के अंदर, असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर, अगर आप जाके देखोगे फिर से तो। क्योंकि मैंने बोला था जहां पे इक्वल का साइन यूज होता है उसको असाइनिंग करना कहता है, असाइन करना किसी को कहते हैं कुछ। ये सारी बातें मैंने बता रखी है। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये एक नॉर्मल हायरार्की है, ठीक है, जिसको हमें हमेशा फॉलो करना है, हमेशा याद रखना है इसे। ठीक है, कभी भी आपको वाइल लूप बनाने के लिए बोला जाएगा तो ये एक नॉर्मल आपका सिंटेक्स है जिसकी मदद से आप वाइल लूप बनाएंगे, चाहे वो कितना भी क्रिटिकल हो, बनेगा इसी मॉडल पे। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं क्या क्या और कर सकते हैं। तो आप लोगों को याद हो शायद, मैंने जब हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था फोर लूप से, तो मैंने बोला था कि आई की वैल्यू को भी प्रिंट कराओ। तो ऐसे मैंने आई की वैल्यू प्रिंट कराया था, और मैंने बोला था कि आई की वैल्यू यहाँ पे पहले जो इनिशियलाइज होगी 1 आएगा। अच्छा, इसकी वर्किंग को पहले समझते हैं। वर्किंग को देखो तो शायद बेटर समझ में आए। पाईचार्म पे चलते हैं। पाईचार्म आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। अब हमारा पाईचार्म स्टार्ट हो गया, यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और ये एंड पॉइंट लगाने पड़ते थे। यहाँ पे देखो सब जगह ऐसे डार्क, सॉरी लाइट रेड कलर आ रहा है, जब इस पे क्लिक करोगे डार्क हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमें डिबग करना है। डिबग मतलब एक एक स्टेप इंटरप्रेटर को चला के देखना है कि हमारा कोड कैसे रन करता है, कैसे चल रहा है। क्योंकि अगर मैं प्ले कर दूंगा, इस पे बटन पे क्लिक करूंगा तो एक ही बार में मेरा कोड चल जाता है, आउटपुट दे देता है। लेकिन ये वो कोड भी नहीं चला जिसको चलाना चाहते। कौन सा चल रहा है, मेन। यहाँ देखो मेन है ना, मेन डॉट पी वाई, यहाँ कृष्णा डॉट पी वाई, और हम किस में कोड चलाना चाहते हैं, फर्स्ट डॉट पी वाई का। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें मेन सेलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट। इसको जब क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन खुलेगा आपके सामने, उसमें कृष्णा लिखा हुआ है, लेकिन करंट फाइल नहीं लिखा हुआ है। करंट फाइल पे आप क्लिक करोगे तो यही वाला फाइल को कंसीडर्ड किया जाएगा, और फिर से आपको डिबग पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब इंटरप्रेटर यहाँ आएगा, आ गया, और नीचे हमारा थ्रेड एंड वेरिएबल्स और कंसोल दिख रहा है। कंसोल पे क्लिक करेंगे आपका आउटपुट दिखाई देगा वहां पे। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारा इंटरप्रेटर कैसे कैसे चल रहा था हमारी कोड पे, उसको हम देखना चाहते हैं। तो हम उसके लिए एक बटन हमें चाहिए होगा जिसको हम स्टेप ओवर कहते हैं, वो ऐसा दिखता है कुछ। इस पे आप क्लिक करोगे एक बार तो आई की वैल्यू जिस पोजीशन पे है उससे एक स्टेप आगे निकलेगी, और जिस पोजीशन से आगे निकलेगी उस पोजीशन पे कुछ ना कुछ करके जाएगा। तो देखते हैं क्या करता है। जब हम स्टेप ओवर करते हैं तो आई की वैल्यू मेमोरी में 1 असाइन किया जा रहा है। इस कॉलम का मतलब है इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू इंटरप्रेटर आई की वैल्यू 1 इंटरनली मेमोरी में असाइंड हो चुकी है। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ पे मैं अपना कर्सर रखू इस आई पे, तो देखो 1 दिखा रहा है और 1 इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी 1 दिखा रहा है क्योंकि मेमोरी में 1 आ चुका है। ठीक है, अब क्या है कि जो ये 1 है ये 5 से छोटा है, क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो जवाब मिलेगा ट्रू है, क्योंकि 1 हमेशा 5 से छोटा होता है। ठीक है, जब ट्रू है तो जाहिर सी बात है उसका एक अपना ब्लॉक भी होगा। अब जब ब्लॉक है तो उस ब्लॉक को चलाना भी तो होगा इस कंडीशन के ट्रू होने पे। तो जब हम स्टेप ओवर एक बार और इस इंटरप्रेटर को बोलेंगे एक स्टेप आगे जाओ, तो क्या करेगा ये इसके इनर ब्लॉक में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अब स्टेप ओवर करो, देखो इसके इनर ब्लॉक में आ गया इंटरप्रेटर। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या थी? 1, और कॉमा किससे रिप्लेस हो जाएगा? स्पेस से। ठीक है, ठीक है, तो स्पेस से रिप्लेस हो जाएगा और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो देखो जब स्टेप ओवर इससे आगे इंटरप्रेटर बढ़ेगा तो यहाँ पे एक आउटपुट जनरेट होगा इस एरो के जस्ट ऊपर, हो रहा है 1 हेलो वर्ल्ड। लेकिन साथ साथ ये एरो एक स्टेप नीचे भी चला गया क्योंकि इसके अंदर एंड ऑपरेटर भी तो था जो लाइन चेंज करता था। समझ में आ रहा है भाई आपको? सी गाइस, यहाँ पे आई की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू जो है हमारी 1 है मेमोरी में, और वो यहाँ पे इवेल्युएट हो रहा है। फिर कॉमा के जगह पे क्या आ रहा है? स्पेस आ रहा है। फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड आ रहा है, देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है और लाइन चेंज किया जा रहा है पैरेलली। फिर उसके बाद आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट की तरफ भेजा जाएगा, यानी कि इंक्रीज किया जाएगा और आई में ही असाइन कर दिया जाएगा। तो ये जो आई आपको ऊपर 1 दिख रहा है ये 2 हो जाना है। एक बात का और ध्यान रखेंगे, ये कंडीशन अभी तक गलत नहीं हुई है। तो गलत नहीं हुई तो जाहिर सी बात है इंटरप्रेटर आई के पास तो नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर आई के पास इंटरप्रेटर गया तो आई की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी ना, अगर यहाँ से आई ऊपर उठ के यहाँ पे चला गया तो फिर से 1 हो जाएगा वो, इसलिए बाहर नहीं जाने देंगे जब तक कंडीशन गलत ना हो। स्टेप ओवर आई की वैल्यू देखो 2 हो गई, लेकिन इंटरप्रेटर ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि आई की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज हो जाती, यानी कि 1 हो जाता, इसलिए। उसके बाद आई की वैल्यू 2 हो गई और 2 यहाँ पे रखा गया, वो 5 से छोटी है, कंडीशन ट्रू। फिर से हमारा इनर लूप चल रहा है। अब 2 हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा और कॉमा की जगह पे स्पेस आएगा, और यहाँ पे जब इंटरप्रेटर पूरा रीड कर चुका होगा प्रिंट करने के बाद, तो लाइन चेंज का ऑप्शन आएगा और वो चेंज कर देगा लाइन, और ये ट्रिपल एरो एक स्टेप और नीचे चला जाएगा। देखो चला गया ये ट्रिपल एरो एक स्टेप और नीचे, और 2 हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करते होगा। अब आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज की जाएगी बाई 1, 3 हो गया। अब 3 जो है 5 से फिर से छोटी होती है, तो कंडीशन ट्रू, फिर से इनर ब्लॉक चलेगा और 3 हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा विद स्पेस और लाइन चेंज के साथ। ठीक है, देखो हुआ। अब फिर आई की वैल्यू को अपडेट किया जाएगा, आई की वैल्यू 4 हो गई, और 4 फिर से 5 से छोटी होती है, कंडीशन ट्रू, फिर से इनर ब्लॉक चलेगा और आई की वैल्यू क्या हमें मिलेगा? 4 हेलो वर्ल्ड स्पेस के साथ और लाइन चेंज। देखो चल रहा है। उसके बाद आई की वैल्यू को फिर से अपडेट किया जाएगा। अपडेट करने के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। अब थोड़ा सा सोचो, ये 5 तो हो गया, क्या ये 5 ऊपर वाला इस 5 से छोटा है? कंडीशन गलत हो गई। जब कंडीशन गलत हो गई तो क्या कुछ चलेगा? अब आगे बंद हो जाएगा सब, स्टेप ओवर, सब कुछ बंद। यही हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। क्लियर है? अब वापस आओ अपने कोड पे, और आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि इसके अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यू जैसे सेपरेटर और एंड ऑपरेटर, तो शिफ्ट और टैब को प्रेस करना है। देखो यहाँ पे सेपरेटर दिख रहा है, सेपरेटर किसको रिप्लेस करता था? कॉमा को। और एंड ऑपरेटर किसको रिप्लेस करता था? जब सारे कुछ प्रिंट फंक्शन के अंदर के चल जाते थे तो एंड ऑपरेटर लाइन चेंज कर देता था, चल रहा था ना दोनों बाय डिफॉल्ट, ये था। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया सबको व्हाइल लूप कैसे चलता है, एक नॉर्मल स्केलेटन इसका। आगे देखते हैं। अब जब हम इसको फिर से चलाएंगे तो वही आउटपुट मिलना है हमें जो पहले मिल रहा था। ठीक है, अच्छा। अब इस व्हाइल लूप में जो 1 2 3 4 आ रहा है, क्या हम इसको 1 2 3 4
5 तक नहीं प्रिंट करा सकते हैं, 5 हेलो वर्ल्ड तक, और अगर करा सकते हैं तो 5 इस वैल्यू को नहीं चेंज करना है। ऐसा क्या करूं जिससे 5 तक वैल्यू प्रिंट हो जाए? इक्वल इक्वल। हाँ, इसके सामने इक्वल लगा दें। तो अब या तो 5 से छोटा छोटा होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। 5 के लिए भी अब हेलो वर्ल्ड चलेगा। इतना क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि 5 हेलो वर्ल्ड पहला हमारा वैल्यू हो, 4 हेलो वर्ल्ड दूसरा वैल्यू हो, 3 हेलो वर्ल्ड तीसरा वैल्यू हो, और जैसे ये 5 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 1 हो जाए। कैसे होगा? लेस क्या देन। कर दूं? आई की वैल्यू 5 कर दूं? अच्छा, नहीं, मैं इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता इन दोनों में। अब बताइए, बताओ। 6 माइनस 1, सॉरी आई। तो जब आई की वैल्यू शुरू में 1 आ रहा था, तो 6 से अगर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? पहली बार 5 हेलो वर्ल्ड। फिर आई की वैल्यू जब 2 होगी और 6 में से माइनस होगा, 4 हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से विजुअलाइज करना है चीजों को। अगर नहीं कर पा रहे हो विजुअलाइज, तो पाई चार्ट को याद करना है, वो तुम्हें हेल्प करके देगा। रन इट। ठीक है, ये समझ में आया? चलो नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ इसको डिबगर पे। फिर से चलो, ये बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि इसका डिबगर बहुत अच्छा है। ठीक है, अब डिबग पे क्लिक करो, कंसोल पे क्लिक करो। मार्कर ऑलरेडी लगे हुए हैं, इसको लगाने के बाद ही डिबगर पे क्लिक करना था। ठीक है, अब स्टेप ओवर करो तो आई की वैल्यू इंटरनली असाइन हो गई 1। फिर उसके बाद वाइल आई के ऊपर 1 है, मतलब आई में 1 है जो 5 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू है तो ये इनर कोर चलेगा। अब यहाँ पे क्या है, 6 में से 1 माइनस होगा, कितना बचा? 5 बचा। तो 5 हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कॉमा जो है वो सेपरेटर उसको क्या कर देगा? स्पेस में कन्वर्ट कर देगा। अभी दिखाया था ना मैंने। स्टेप ओवर करो तो देखो, ये यहाँ पे पहुंच गया, और अब 5 हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहा है, और लाइन भी चेंज कर रहा है क्योंकि एंड ऑपरेटर भी था। ठीक है, स्टेप ओवर, फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई, आई की वैल्यू अब 2 है। 2 फिर से 5 से छोटा है। अगर आई की वैल्यू 2 हो जाए और यहाँ सामने 6 है, तो माइनस करोगे कितना आएगा? 4। 4 और कॉमा किस में कन्वर्ट होगा? फिर से स्पेस में, लाइन चेंज होगी लास्ट में, तो 4 हेलो वर्ल्ड। और आई की वैल्यू को फिर से अपडेट किया जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, 3 फिर से 6 में से माइनस होगा, कितना होगा? 3 हेलो वर्ल्ड, 2 हेलो वर्ल्ड, 1 हेलो वर्ल्ड। जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, बस यही कर रहे थे। अब आई की वैल्यू 6 हो गई, ना तो वो 5 के बराबर है, ना ही 5 से छोटा है, तो एरर हो गया। मतलब एरर हो गया यानी कि कंडीशन फॉल्स हो गई, सी है ना, फॉल्स। तो अब स्टेप ओवर करके सब कुछ बंद हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारा वाइल लूप। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा और इसके आगे एक्सप्लोर करते हैं। हम वाइल लूप के अंदर जो 3 कीवर्ड्स थे, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास, जो ऊपर लिखे हैं अभी, ये वाले कंटिन्यू, ब्रेक, पास, इनको पहले सीखेंगे, बाद में इन दोनों को सीखेंगे, इन तीनों को। ठीक है, चलो, तो हम इसको यहां से पिक करते हैं और यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। पिक नहीं हुआ, चलो। कंटिन्यू को मैं बताता हूँ पहले। कंटिन्यू, कंटिन्यू हमने फोर लूप में भी देखा है, ब्रेक भी फोर लूप में देखा है, और पास भी फोर लूप में देखा है। तब मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि ये सिर्फ लूप के अंदर चलेगा, एक्सेप्ट पास। पास भी चलता है लूप में, मना नहीं है, लेकिन वो और भी जगहों पे चलता है जहां जहां पे इंडेंटेड ब्लॉक होता है। ठीक है, कंटिन्यू वर्क विथ लूप ओनली। क्लियर है? ये मैं लिख देता हूं। अच्छा, एक बार फिर से मीटिंग रिज्वाइन कर लीजिए सब आप लोग।